राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। शिवलिंग पूजन की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन का वृत्तांत। लोमस जी कहते हैं कि जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए, और जो शिव है वही विष्णु है। पृथ्वी का आधार अथवा अर्घा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्नमय, चंद्रमा मुक्तामय तथा सूर्य ताम्रमय लिंग की सर्वदा पूजा क्या करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग के, नृत्य कौन के अधिपति रजत वर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंगों उपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक है। गंधर्व और किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई भी हो वो वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है। उनमें भी विभीषण आदि वैष्णव ही है। बलि, नेमुची, हिरण्यकशिपु, वृषपर्वा, सलहाद, ये सब बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधन में ही रत रहते हैं। हेती, प्रहेती, संयाति, प्रयाची, प्रघस, विधुजिन, तीक्ष्ण दंश, धर्माक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अति भीषण, विद्युतकेश, खड्गजीभ, महाबली, रावण, दुधर्ष, वीर, कुंभकर्ण तथा प्रतापी वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहे। यह सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्सहन थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वह उसकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो उन्हें सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम, अजयता तथा शिव जी की अपेक्षा दुगुने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख, इसलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुत्ता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को बस में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख बानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख बानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डिंग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम ही लोगों की भांति मेरे बानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुँह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया।
अपने लिए बानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु है, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही है, वे शिव की कल्याणमय कृपा से वंचित रहते। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस बानर तुल्य मुख का क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह बानर का मुख व्यर्थ मांगा है। देवताओं, रावण का यह उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे साफ देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन बानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने साफ दे डाला। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप है, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देवदेव जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की। आपने ही हयग्रीव रूप से मधु और केटव नामक दैत्य को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। 12 रूप धारण कर अपने हिरणाक्ष दैत्य का वध किया था। नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु के मौत के घाट उतारा। 52 अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगु कुल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया है। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। संपूर्ण विश्व का पालक है, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्वक बानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप धारण करके अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या का रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा और न भक्ति। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमतापूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जाम्बान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे, महाकवि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। अन्य श्रेष्ठ देवता मैंद,
यादि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमन करता है, इसलिए विधान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री विष्णु के भुज दंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक कन्या बताई गई है, वह सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थी। हल से भूमि जोती जा रही थी। उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से ये प्रकट हुई थी, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के लिए उद्देश्य से वन में निवास किया। शेषावतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों पुत्रों तथा बंधुओं से तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण दैत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो नित्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं। कोई स्त्री शूद्र अंत्यज अथवा चंडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते। जो मन को अपने बस में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका मायामय अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिव लिंग का पूजन कल्याणकारी। भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने शेष 20 भक्षण कैसे किया था। वह सब प्रसंग मैं यथारूप से कह रहा हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। गुरु की अवहेलना से इंद्र की दैत्यों द्वारा पराजय। समुद्र मंथन। शंकर जी की कृपा से कालकूट विष से सबकी रक्षा करना। विविध रत्नों का प्राकट्य तथा लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। लोमस जी कहते, एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे। वहाँ सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय गीत गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देवसभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा गुरुदेव वाचस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी, इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति न तो आदर युक्त वचन कहा, न उन्हें बुलाया, न बैठने को आसन दिया और न चले जाने को ही कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित हो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व तथा ऋषिगण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तब नारद जी ने देवराजिनी से कहा, बलसूदन, निस्संदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है।
अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। महात्मा नारद जी की यह बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों को साथ ले बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहाँ गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, देवी महातपस्वी गुरु जी कहाँ गए हैं? तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंता मग्न होकर अपने घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे। इंद्र की वह करतूत पताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वे दैत्यों की बहुत बड़ी सेना साथ ले पताल से अमरावतीपुरी पर चढ़ाई करने लगे। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का 7 अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजय दैत्य शीघ्र पताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से ही दैत्यगण विजय हुए थे। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्गलोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी सची भी दूसरों की दृष्टि से छिप कर रहने लगी। एरावत नामक महान गजराज तथा उच्चसर्वा अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्गलोक से पताल में पहुंचा दिया, परंतु वे रत्न पुण्यात्मा पुरुषों को ही उपभोग में आने वाले थे। अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेघ योगों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्ग लोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेघ यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं लाई जा सकती। गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो रहे और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था, वह सब समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। ऐसा ही हो, यह सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रख कर क्षीर समुद्र के तट पर गए। वहाँ उन सबने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, देव जगन्नाथ देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कृति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत है। परमात्मन, आपको नमस्कार है। रमापते, आप यज्ञ है, यज्ञ रूप है तथा यज्ञांग है। अतः आज कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनका उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है तथा केवल विषयों में ही रचे पचे रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, उन्हीं संदेह बड़े भाग्यहीन हैं। ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है उसका फल इससे तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए, तब उससे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं
अतः रुद्र तुम मेरी बात मानो, इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों का साथ मेलजोल कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में गए। इंद्र आए हैं यह सुनकर राजा इंद्रसेन यानी बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देवऋषि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों की ऊंच नीच समझकर उन्हें इंद्र के वध से रोका। देवऋषि के ही कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतने में इंद्र भी अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रह गया है, उनका तेज चला गया और अब वह ईर्ष्या तथा अहंकारों से रहित हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी दया आई। वे बड़ी अवताली के साथ हंसते हुए बोले, देवराज इंद्र, आप इस सुतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बतलाइए। बलि की यह बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है, जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही ले लिया तथा बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए, परंतु वे सभी रत्न तत्काल ही जहाँ के थे वहीं चले गए। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप त्राण पाने के लिए आया। इंद्र की बात समाप्त होने पर देवऋषि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, देवराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं, अतः इनका भली भांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। देवऋषि नारद के यूँ कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया तथा उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शपथ भी खाई गई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने की शपथें खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में ही निवास किया। वहाँ रहते हुए उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करके हंसते हुए कहा, वीरवर, हमारे हाथी, घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रतापूर्वक पूछा, यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा? इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवताओं और दैत्यों मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर 77 दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो। स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंदराचल के समीप गए। वहाँ पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नागकेसर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति की वृक्षों से वह हरा भरा दिखाई देता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए, उसे तुम सुनो। उनके यूँ कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा,
मंदराचल तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मत कर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं दैत्य तथा विशेष इंद्र ने कहा, पुण्यात्मा देवराज अपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले। फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ तक मैं चल कैसे सकता हूँ। तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वह उससे धारण करने में समर्थ न हो सके। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कोई कुचले गए, कोई मर गए, कोई मूर्छित हो गए, कोई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। कोई देवता दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत बंसल महाविष्णु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहाँ प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों के दृष्टिपात करके खेल खेल में उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वो देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चल दिए। तदंतर सब देवता दैत्यों को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार करें। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा लिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुढूंढ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ पर जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति ढूंढ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बरबानल प्रकट हो गया। साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवऋषि देवताओं को पुकारकर कहा, आदित्य कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे प्रातपर हैं, परमानंद स्वरूप हैं तथा योगी पुरुष भी हैं। उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मत रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल निर्दोष कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। तदंतर भगवान विष्णु के समीप
मंदराचल को, मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमय कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में, लगन में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दसम स्थान में। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा में संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्र बल बहुत उत्तम है। यह गौमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज़ उठ रही थी। इस बार के मंथन से देव कार्य की सिद्धि के लिए साक्षात सूर्य भी कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे हुए थे। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु से इन संपूर्ण गौ का दान अवश्य करें। ऋषियों की याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गौएं दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उन परम मंगल में महात्मा ऋषियों ने उन गौओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, च्युत और संतान, ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान परम कांतिमान था। वो अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सभा में भेंट कर दिया। तदंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मंथना आरंभ किया। वे सभी बल में बढ़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र से उच्च सर्वा नामक अश्व प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसमें उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदरा, भांग, काकरा सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्मादक कारक, धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता भी दानव पुनः पहले की भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेत्ता पुरुष अंतरिक्ष की वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई इन्हीं को रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों का जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वे इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है।
हार और निपुरों से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है, दोनों ओर से चंबल डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्धचारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राजाधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदनंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्री अंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे, कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कौमुद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में बनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी। वह माला श्री जी ने अपने ही हाथों बनाई थी। उसके ऊपर भंबर मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर बनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उन शोभाशाली दंपति का वहां दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सरा, किन्नर तथा चारणगण परम आनंद को प्राप्त हुए।